जय हिंद। देखिए प्रैक्टिस सेट 8 है और हम लोग टोटल 200 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने वाले ही मिलेंगे और आपको आराम से समझ में आने वाली है। और प्रत्येक में 25 प्रश्न करते हैं और ये सभी सब्जेक्ट से रहेंगे, साइंस मैथ रीजनिंग और जीके जीएस वाले होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और पक्का समझ में आने वाला है। देखिए पहले गणित से कर लेते हैं। तो देखिए कहा कह रहा है कि एक पाइप टंकी क्या होती है, एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगी। तो मतलब मान लीजिए ये कहा है, ये टंकी है, ठीक है, ये इधर से भर रहा है और ये इधर से खाली कर रहा है। तो ये 10 घंटे में भर सकता है और ये क्या होती है 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब भरने और खाली करने वाले में क्या होती है, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये 10 घंटे और 15 घंटे का एलसीएम लेंगे तो 30 घंटा आ जाएगा। 30 घंटा आ जाएगा तो ये क्या करेगा, 10 का भागा देंगे 30 में तो 3 आएगा और 15 का भागा 2 में देंगे, 30 में देंगे तो 2 आएगा। मतलब क्या है कि ये 3 ये प्रत्येक घंटे का निकल गया। क्या ये प्रत्येक घंटे का निकल गया। एक घंटे में ये 3 भर सकता है और एक घंटे में 2 लीटर खाली कर सकता है। हमें टोटल भरना का लीटर है, 30 लीटर भरना है। तो ये बताइए एक घंटे में ये 3 लीटर भर रहा है और 2 लीटर खाली कर दे रहा है, मतलब टंकी में क लीटर बचा अंततः। तो 3 भरे 2 खाली हो गया। जैसे ही 3 भरे 2 खाली हो गया एक घंटा में, तो एक घंटा में क्या होगा, मतलब 1 लीटर टंकी में बचा हुआ है। जब एक घंटा में 1 लीटर टंकी में बचता है, हमें 30 लीटर भरना है तो क घंटा लगेंगे, तो 30 घंटा लगेंगे। अरे एक घंटा में 1 लीटर बच रहा है टंकी में अंततः लास्ट में, तो क्या होगा, तो 30 घंटा लगेंगे तभी ना 30 लीटर भर जाएगा हैं। अरे एक घंटा में 3 भर रहे हैं 2 खाली हो जा रहा है, तो बचा कितना, 1 का लीटर ना। तो एक घंटा में 1 लीटर बच रहा है तो 30 घंटा में 30 लीटर टंकी में बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि किसी संख्या का 30% 90 है, तो जब संख्या का 30% 90 है, मतलब कि 90 जो है 30% की वैल्यू है, बस अंतर इतना है कि ये परसेंटेज में 30 है और 90 जो है ये रुपया में है। और तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करना होता है, जब भी बोलेगा संख्या ज्ञात कीजिए तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया भाई, 30 3 90 हो जाएगा और 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। और ये एलपी 2018 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल जाता है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है और 600 रुपये में बेचा है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो देखिए खरीदा हुआ मूल्य हमेशा नीचे रहता है, मतलब 500 रुपये में खरीदा है। अब पूछ रहा है लाभ, तो लाभ पूछेगा तो ऊपर जो पूछेगा लाभ पूछेगा तो लाभ लिखेंगे, हानि पूछेगा तो हानि लिखेंगे। यहाँ जो पूछेगा वो लिखेंगे। तो लाभ पूछा है तो लाभ लिख लेते हैं। 500 में खरीदे हैं, 600 में बेच दिए हैं, मतलब 100 रुपया लाभ कमाया है। 100% से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 00 से 00 गायब हो जाएगा, ठीक है। आई का होती है 5 से कटेंगे 100 को तो 20 आ जाएगा, तो 20। अब परसेंटेज का चिन्ह है तो परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं जो होती हैं क्या है, एक त्रिभुज की, ये समकोण त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है। तो कर्ण की लंबाई, कर्ण इसे कहते हैं, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है। तो क्या होती है, एक का होती है 6 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में क्या होती है 100 आती है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। कर्ण की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न होते हैं, सभी PYQS है और आपके एग्जाम में छेद करने ही वाले हैं। इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे, भले ही डाटा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होती है 2x का होती है -5 बराबर 11 है। तो ये जब कोई भी चीज़ इस पार का उस पार फेंकते हैं तो दिशा जो होती है विपरीत हो जाती है, उलाट पुलाट हो जाता है फेंकने में। उड़ा के कोई भी चीज़ बाल फेंकते हैं तो कहाँ कहाँ गिर जाता है। इसी प्रकार ये भी माइनस में फेंके वो लग जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर ये 11 है, ये प्लस में आएगा। तो 11 में +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 11 5 16 और 16 को 2 से काट देंगे, तो 16 को क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। देख सकते हैं आप नीचे। देखिए ए के बाद बी आया और बी के बाद सी आया है, तो क्या होगा सी के बाद क्या आएगा डी। बस क्या होती है इन दोनों का, इन सब का आपस में विपरीत हो गया है। तो A to Z विपरीत, बी का विपरीत y और सी का विपरीत x।
तो फिर इसके बाद अगला डी है, तो डी का विपरीत डब्लू आएगा। डी कैसे आ गया यहाँ पे, कैसे कि ए के बाद बी के बाद सी, तो सी के बाद डी, और डी सबका आपस में विपरीत है, तो डी और डब्लू ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा विषम है, तो विषम कौन सा है, मतलब सबसे अलग कौन है, तो देखिए क्या होती है 13, 17 और 19, ये तीनों का है विषम है। ये क्या होती है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो क्या होती है किसी दूसरे से ना कटे, जो किसी दूसरे से ना कटे, जो नीडर होता है, नीडर वाली संख्या ही प्राइम नंबर्स कहलाती है। कहानी खत्म। जैसे 13 को कोई नहीं काटेगा, 17 को कोई नहीं काटेगा, 19 को कोई नहीं काटेगा, लेकिन 21 को क्या होगा, दूसरा मिला काट दिया, उसका नाम है 3 और 7। 3 भी काट सकता है, 7 भी काट सकता है, तब तो बवाला है, तब तो ये प्राइम नंबर ना है, तो इसीलिए क्या होती है ये विषम हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है प्रश्न नंबर 10। ये क्या होती है 5 का डबल करिए, एक जोड़ दीजिए, 5 दूना 10 की 11, अब फिर 11 का डबल करिए 22, एक जोड़ दीजिए 23 का डबल करिए 46, एक जोड़ दीजिए 47 का डबल करिए 94 में एक जोड़ दीजिए 95, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ ए गलत दिया है, बी राइट होगा, 95 आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके अस्थायी मतलब टेम्पोररी अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फ्रांस के संविधान से ये प्रेरणा ली गई थी कि जो सबसे वरिष्ठ होगा उन्हीं को बनाया जाएगा, इसीलिए उनको बनाया गया था। अब क्या होती है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अरे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय जहाँ होगा वही ना मुख्यालय होगी। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, तो इसीलिए उसका मुख्यालय भी दिल्ली में हो जाती है। और अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, तो सबसे मैक्सिमम जो होती है वो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, इसीलिए पूछा रहा है कि आंसर का हो जाएगा ब्राह्मी लिपि ही हो जाएगा। मैक्सिमम बार इसी में लिखा गया है, अधिकांशतः देख सकते हैं लिखा गया। पंचायती राज का होती है, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य से पहली बार शुरुआत हुई थी। पंचायती राज के लास्ट में राज है, राज से क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हो गया था, फिर उसके बाद पूरे भारत में लागू हो गया था। राजस्थान पूछेगा राजस्थान के किस जिला में था, राजस्थान के लास्ट में 9 है, 9 से क्या हो जाएगा नागौर हो जाएगा। और क्या होती है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होता है, इनमें क्या होती है लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाखड़ा नांगल है कि हीराकुंड होता है, हो यही दोनों में बवाल हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा महंगा, सबसे बड़ा फेमस का है हीरा है, हीरा बड़ा महंगा मिलता है, बड़ा महंगा, तो इसीलिए बड़ा चीज का है हीरा, हीरा का होता है हीराकुंड हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा का होती है बांध, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रोल प्ले करता है और ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा मतलब कहा जाएगा जो लोग हीरा पा लेते हैं तो उड़ने लगते हैं मतलब उड़ीसा हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने कर दी, तो वाटसन एंड क्रिक ने कर दी। तो देखिए क्या होती है डीएनए अच्छे की वाट लगा देती है, वाट मतलब कहा जाएगा वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब बड़े बड़े क्राइम होती है तो डीएनए का पता करके क्या होता है पता लगाया जाता है कि कौन किया था कौन क्राइम नहीं किया था, ऐसा कुछ होता है। और 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल की संरचनाएं दी थी। और क्या होती है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होती है, मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं, ये बहुत ही दर्द पैन करता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, वर्ष देखकर ये मत कर दीजिएगा समय का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी हो जाएगी, तो यकृत लीवर होती है। लीवर का अध्ययन करना क्या होती है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। और ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज होती है, तो सॉलिड में सबसे तेज होती है, क्योंकि क्या होती है उनके कण पास होते हैं। तो पीटेंगे जैसे तबला होता है, पीटेंगे तो क्या होगा जब उनको घाव लगेगा तो तेज से चिल्लाएंगे, ज़्यादा लोग चिल्लाएंगे। और क्या होती है पहली बार ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुई थी, 16 अप्रैल 1853 मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो होती है वो दूध से संबंधित हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा हुआ था, ये नारा दे दिया था। पता है 1965 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसी समय इन्होंने कहा था। और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाती है, इसकी ऊंचाई बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और क्या होती है राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो संयुक्त वाली विधि से की जाती है, सबसे अधिक फेमस है संयुक्त माने कंबाइंड वाली मेथड होती है। हालांकि 3 प्रकार से आकलन इसका किया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही होता है।